हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है सर्वेइंग की। सर्वेइंग में आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? मेनली सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल हैं स्टूडेंट्स। पहला प्रिंसिपल है कि किसी पॉइंट की लोकेशन हमने स्थापित करनी है, किसी पॉइंट की लोकेशन हमने स्थापित करनी है और दो पॉइंट दिए गए हैं हमारे पास, दो पॉइंट के रेफरेंस दिए गए हैं। तो उन दो पॉइंट के रेफरेंस को लेके हमें एक पॉइंट की लोकेशन की मेजरमेंट करनी है। वो हम किस प्रकार से करेंगे? तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में पहला जो प्रिंसिपल है वो लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। दो पॉइंटों के रेफरेंस की सहायता से किसी तीसरे पॉइंट की लोकेशन हम मेजरमेंट करेंगे। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। हमारे पास कोई लैंड होगी, कोई एरिया होगा, तो उसको हमें पार्ट में डिवाइड करके फिर उसकी सर्वे करनी है। सबसे पहले हम पहला प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। पहले प्रिंसिपल में क्या है कि हमारे पास एक लाइन दी गई है, ये वाली लाइन, दो पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है सी, दूसरा पॉइंट है डी। ठीक है, अब हमें ए पॉइंट की लोकेशन स्टैब्लिश करनी है। ए पॉइंट हमें स्टैब्लिश करना है, किस प्रकार से करेंगे? हम सी पॉइंट के सबसे पहले हम सी और ए की डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे, बी और ए की डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सी पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट से ए पॉइंट के ऊपर एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो आर्च लगा देंगे। फिर डी पॉइंट से एक आर्च यहाँ पे लगा देंगे और ये पॉइंट जो होगा वो ए पॉइंट कहलाएगा। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है हमारे पास कि हमें सी डी एक लाइन दी गई है, सी डी हमें एक लाइन दी गई है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? सी से बी तक की डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे, बी से ए तक की डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे। फिर ये डिस्टेंस मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे हम सेट स्क्वायर रखेंगे। सेट स्क्वायर की सहायता से हम ये लाइन के रीडिंग का एंगल निकालेंगे। तो सी से बी की डिस्टेंस मेजर करने के बाद यहाँ पे हम सेट स्क्वायर रखेंगे। सेट स्क्वायर रखने के बाद फिर हम ए से ए तक की डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। ये वाला पॉइंट हमारे पास मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा मेथड ये है, दो पॉइंटों की सहायता से दो पॉइंट के डिफरेंस से तीसरा पॉइंट स्टैब्लिश करना है, तीसरे पॉइंट की लोकेशन में फाइंड आउट करना है। अगला मेथड स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सी डी एक लाइन दी गई है। देखिए दो पॉइंट हमारे पास दिए गए, दो पॉइंटों का डिफरेंस दिया गया है, सी का और डी का डिफरेंस हमारे पास दिया गया है। अब हमें क्या करना है? डी ए डिस्टेंस मेजर करनी है, डी ए डिस्टेंस मेजर करनी है। ठीक है, और ए पे हम एक आर्च लगा देंगे। आर्च लगाने के बाद फिर हमने ये ए डी सी ये एंगल मेजर करना है, ये वाला एंगल, और प्रोटेक्टर की सहायता से हमें ये एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। मान लीजिए ये एंगल हमने मेजरमेंट किया था, एंगल एडीसी हमने मेजरमेंट किया था, मान लीजिए 30 डिग्री। तो प्रोटेक्टर की सहायता से हम ये 30 डिग्री मेजर कर लेंगे और एक आर्च हमने यहाँ पे लगा रखी है। फिर ये वाली लाइन सीधी लेके जाएंगे और आर्च के जहाँ पे मिल जाएगी ये एक लोकेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड है, हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं, ये दो पॉइंट दिए गए हैं सी और बी, सी और बी हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले एंगल एडीसी मेजर करना है और एंगल ए बी सी मेजर करना है और एंगल ए सी डी मेजर करना है। एंगल ए बी सी मेजर करना है और एंगल ए सी डी मेजर करना है। मान लीजिए ये एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री और ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 40 डिग्री। ठीक है, तो प्रोटेक्टर की सहायता से 30 डिग्री एंगल यहाँ माप देंगे और प्रोटेक्टर की सहायता से 40 डिग्री एंगल यहाँ माप देंगे। इस लाइन को हम सीधा ले जाएंगे और इस लाइन को हम 30 डिग्री एंगल
मेथड है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं C और D, ये वाला C और ये वाला D पॉइंट दिया गया है। हमने C से A तक की डिस्टेंस मेजर कर लेनी है। C से A तक की डिस्टेंस मेजर करने के बाद यहाँ पे हमने एक आर्क लगा लेनी है, तो ये आर्क लगा लेनी है इस प्रकार से। फिर हमने एंगल ADC मेजर कर लेना है, एंगल ADC वाला एंगल मेजर कर लेना है। मान लीजिए एंगल आया 45 डिग्री का, 45 डिग्री एंगल हम यहाँ पे प्रोटेक्टर की सहायता से मिला देंगे, बढ़ा देंगे, और फिर ये वाली लाइन 45 डिग्री पे जाएगी और ये आज उसको जहाँ पे भी काटेगी वो वाला पॉइंट हमारा ये पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये कुछ मेथड थे, इन मेथड की सहायता से हम किसी पॉइंट की लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स हमारे पास, दूसरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, दूसरा प्रिंसिपल है टू वर्क फ्रॉम मूल टू द पार्ट। स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल है कि हमारे पास कोई एरिया दिया गया है, मान लीजिए हमारे पास ये वाला कोई एरिया दिया गया है, जिस एरिया की हमने सर्वे करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिक्स द कंट्रोल पॉइंट with great accuracy, both the area to be surveyed. जो भी एरिया हमने सर्वे करना है, मान लीजिए हमने ये वाला एरिया सर्वे करना है, तो इस एरिया के पॉइंट हम फिक्स कर लेंगे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये सारे पॉइंट जो हैं वो हम बहुत एक्यूरेसी से बहुत एक्यूरेट मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद हमने पूरा जो एरिया है, होल एरिया जो है उसको हमने पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये जो पूरा एरिया हमारे पास है इसको कई पार्ट में डिवाइड कर लेना है, और पार्ट में किस प्रकार डिवाइड करना है, या तो हम इसको ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं या हम इसको ट्रावर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पूरा एरिया है इसको हम या तो ट्राइंगल में डिवाइड कर लें या फिर इसको ट्रावर्स में डिवाइड कर लें। ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी 3 भुजाएं होंगी वो ट्राइंगल हो जाएगी, और जिसकी 4 से ज़्यादा भुजा हो जाएगी वो ट्रावर्स में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मान लीजिए ये वाला एक एरिया हमने डिवाइड कर लिया, ये वाला एरिया डिवाइड कर लिया, ठीक है, ये एरिया हमने डिवाइड कर लिया, ये वाला एरिया हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है, ये वाला एरिया डिवाइड कर लिया। हम और भी कर सकते हैं, बहुत सारे एरिया इसकी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं, मतलब छोटा बनाना है, ठीक है, इस सारे सिस्टम को हमें छोटा बनाना है। होल एरिया टू द पार्ट, पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है, और पार्ट में इस प्रकार से डिवाइड करना है, या तो वो ट्राइंगल में हो या वो ट्रावर्स में हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एक पार्ट को हम मेजर करें, एक एक पार्ट की मेजरमेंट हम करेंगे, चाहे हम इसकी एंगल निकालें, चाहे हम इसकी डिस्टेंस निकालें, ये सारी मेजरमेंट हम करेंगे। एक एक पार्ट की डिस्टेंस हम मेजरमेंट करेंगे। मान लीजिए पहले इस पार्ट की कर लेंगे, फिर इसकी कर लेंगे, फिर इसकी, एक एक पार्ट की हम मेजरमेंट कर लेंगे, चाहे हम इसके एंगल निकाल रहे हों या चाहे हम इसकी डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हों, वो सारी मेजरमेंट कर लेंगे, और फिर पूरे पार्ट का हम एक मैप बना सकते हैं। ये जो मेथड है, ये मेथड है, इस मेथड में एरर की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, एरर जो है वो रिड्यूस हो जाती है।
ये छोटे छोटे पार्ट बना लें, फिर अगर हम उनको एक बार जोड़ें, तो हमारे पास एरर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि पहले तो हमने ये सारे पॉइंट, ये वाले सारे पॉइंट ग्रेट एक्यूरेसी के साथ इस्टाब्लिश कर लिए थे, ये वाले पॉइंट हमने। तो ये जितने भी एरिया होंगे, मान लीजिए इसमें कुछ एरर आया तो थोड़ा सा इसमें मर्ज हो जाएगा, इसमें आया वो इसमें हो जाएगा, या इसका इसमें हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा इस पूरे एरिया के अंदर में। तो पूरे के पूरे एरिया को छोटे एरिया में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर हर पार्ट की हमें सर्वे करनी है। इससे क्या होगा कि एरर कम हो जाएंगे। और मान लीजिए पहले हमने ये पॉइंट इस्टाब्लिश नहीं किए थे और पहले इसका करा मेजरमेंट, फिर इसकी मेजरमेंट करें, फिर इसकी मेजरमेंट, हो सकता है कि हमारा एक एरिया ही बाउंड्री लाइन से बाहर निकल जाए, तो इसमें एरर की संभावना बढ़ जाती है। तो दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है वो है टू द वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। पूरे एरिया को छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, ट्रायंगल के फॉर्म में डिवाइड करना है, ट्रावर्स के फॉर्म में डिवाइड करना है, फिर उन छोटे छोटे पार्ट की हमने सर्वे करनी है। तो पहला जो हमारा मेथड था वो था टू द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, by measurement, location of a point, measurement by the 2 point of reference, by the 2 point of reference। 2 पॉइंटों की सहायता से हमें